गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? ओके। आज हम अपना जो हमारा चैप्टर चल रहा था फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज मैंने मैप बनाया है और मैं आपको मैप में एक एक चीज़ को दिखाऊंगी कि जो हमारे फिज़िकल फीचर्स हैं वो इंडिया के कौन कौन से हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या है? हिमालय का पार्ट है हमारा पूरा। क्या है ये? हिमालय है। ठीक है, ये भारत के उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है ये। ठीक है, अब इसने जो दिखाया हुआ है क्या है कि जो ये हमारा हिमालय है ये एक आर्क में बना हुआ है। ठीक है, ये हिमालय आर्क बनाया हुआ है। इस आर्क की जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वेस्ट टू ईस्ट जब जाता है तो इसकी वेस्ट टू ईस्ट हो जाती है 2400 किलोमीटर, और एक ये आर्क बनी हुई है पूरी। ठीक है, अब हम आगे हिमालय को डिवाइड करते हैं। नॉर्थ टू जब साउथ हमने हिमालय को डिवाइड किया है, तो नॉर्थ टू साउथ हिमालय को डिवाइड करने में हमने हिमालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, दिस वन, ये क्या है हमारा? इसे हम नॉर्थ टू साउथ डिवाइड करेंगे तो इसको बोलेंगे हम हिमाद्री। क्या बोलेंगे? हिमाद्री है। ठीक है, हिमाद्री जो है ये सबसे इनर पार्ट है हिमालय का। हिमाद्री इसका इनर पार्ट है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 6000 मीटर टू 4000, चौड़ाई इसकी होगी 4000 किलोमीटर, ऊंचाई होगी इसकी 6000 मीटर। ठीक है, ये सबसे ऊंचा भाग है हिमालय का। जो भी हमारे ग्लेशियर वगैरह होते हैं वो इसी एरिया में हमें मिलते हैं। उसके बाद आता है इसके जस्ट नीचे जो हिमाचल का पार्ट आता है, और ये उत्तराखंड में जो पार्ट है ये है हमारा पूरा, इसको हम कहेंगे लेसर हिमालय। क्या है? ये वाला पार्ट पूरा लेसर हिमालय है ये। ठीक है, लेसर हिमालय को हम हिमाचल भी कहते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 3700 किलोमीटर से 4500, कितनी है? 3700 टू 45 मीटर तक की ऊंचाई है इसकी ये। ओके, उसके बाद जो इसके जो नीचे वाला पार्ट है, इसकी जो ऊंचाई आती है वो ऊंचाई हो जाएगी इसकी 50 किलोमीटर। इसकी लंबाई थी, एक्सटेंड था इसका 3700 टू 4500 मीटर में। ओके, अब इसका आता है हमारा ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, ये आता है शिवालिक। क्या है ये? शिवालिक। इसको हम आउटर हिमालय भी कहते हैं। क्या है? आउटर हिमालय। इसकी जो ऊंचाई है 900 मीटर टू 1100 मीटर है। ठीक है, जितने भी दून वगैरह आते हैं हमारे, देहरादून वगैरह, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। दून जितनी भी घाटियाँ हैं, ठीक है, ऊपर वाले में घाटियाँ आती हैं। ये था हमारा हिमालय का डिवीज़न नॉर्थ टू साउथ। अब हमने हिमालय को किया है वेस्ट टू ईस्ट में। वेस्ट टू ईस्ट जब हमने हिमालय का डिवीज़न किया है, इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला ये हिमालय है हमारा, ये वाला, इसको हमने कहा है कश्मीर हिमालय। लेकिन जो सतलुज और इंडस रिवर के बीच का जो हिस्सा है उसको हमने कहा है पंजाब हिमालय। उसको कहा है पंजाब हिमालय। बीच का जो हिमालय आता है इसको हमने नेपाल हिमालय का नाम दिया है। और जो हमारा ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ इधर से जो आता है इसको हमने पूर्वांचल कहा है। इसको हमने क्या कहा है? पूर्वांचल। ठीक है, ये हमारा पूर्वांचल हो गया। 7 स्टेट्स के अंदर जो आता है हमारा हिमालय, वो हम उसे पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। ये था हमारा एक पॉइंट हिमालय। हिमालय को हमने एक्सप्लेन किया अभी। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्दर्न प्लेन। क्या है? नॉर्दर्न प्लेन। ये जो ग्रीन जो हमारा दिख रहा है कलर से जो भी है, ये है हमारा नॉर्दर्न प्लेन। इसको हम इंडो गैंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। इंडस गंगा का मैदान। ठीक है, और ये जो इधर है हमारा ब्रह्मपुत्र का, असम में जो ब्रह्मपुत्र का आया हुआ है,
असम के अंदर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है, ये भी वैसे तो उत्तरी भारत का ही मैदान है, लेकिन ये है खाली किससे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। इधर वाला जो हमारा ये सारा जो दिया हुआ है ये किससे बना है, ये इंडस रिवर से और गंगा रिवर से मिलकर बना हुआ है। ये इधर हमारी पूरी आती है एलुवियल सॉइल का पार्ट है ये, ठीक है, जितना दिखाया हमने ये एलुवियल सॉइल का पार्ट है। जो हमारा उत्तरी भारत का मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है, इसको भी नॉर्थ टू साउथ, किसमें, नॉर्थ टू साउथ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सॉरी 4 में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। वो कैसे हैं 4 पार्ट्स दिखाया हुआ है। जो हमारा सबसे देखो, जब हिमालय बना था तो ये नीचे एकदम से ऊपर से उभर कर जब आया था तो उतना ही नहीं था, उतना ही था ये, ठीक है। जब उठा था ये तो एकदम से इसके नीचे गहरी घाटियाँ थी, गड्ढे थे, ठीक है। तो ये तो धीरे धीरे जब ऊपर से नदियाँ बहकर आई हैं तो डिपोजिशन हुआ है वहाँ से, तो वो बढ़ता गया। तो जो सबसे ऊपर का भाग आता है वो हमारा है भाबर। ये 8 से 10 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी है, ये वाला जो एरिया है भाबर है। 8 से 10 किलोमीटर की जो नैरो बेल्ट है, इसमें ऑलमोस्ट कंकड़ पत्थर ही यहाँ पर है। इसके जस्ट नीचे तराई, ये तराई वाला रीजन आ जाता है कि जहाँ थोड़ा थोड़ा सा पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे ऊपर से आया कंकड़ पत्थर भरते गए तो यहाँ पे प्लेन सरफेस बनता चला गया, और यहाँ पे सारी ज़मीन दलदली है, पूरी दलदली ज़मीन है, और ये डेंसली फॉरेस्ट डेंसली है, यहाँ पर वन ज़्यादा हैं और वाइल्ड लाइफ भी सबसे ज़्यादा है इस एरिए में, ठीक है। इसके जस्ट नीचे का जो पार्ट आता है वो है हमारा भांगर, ठीक है। ये भी हमारा कंकड़ पत्थरों से बना हुआ है, चूने से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा पुराना जलोढ़ है, ठीक है, पुराना एल्यूवियम है। ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट जो आता है ये पुराना एल्यूवियम है पूरा। लेकिन जो सबसे नीचे का पार्ट आता है ये है खादर, और ये डिपोजिशन से बनता है जब नदियाँ अपने साथ मिट्टी, घास, सिल्ट, उपजाऊ मिट्टी हर साल बहाकर लेकर आती हैं, और ये जो पार्ट है हर साल रिन्यू होता रहता है, क्योंकि जो हमारी नदियाँ अपने साथ जब मिट्टी बहाकर लेकर आती हैं तो वो कुछ मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाती है, तो नई मिट्टी को छोड़कर चली जाती हैं। ये ऊपर वाले भाग कटे फटे थे तो वहाँ पर पहाड़ पर्वतों के कारण यहाँ पर ये जो था ये रुक जाता है, ठीक है। अब ये वाला एरिया जितना भी है हमारा क्या है, सारा उत्तरी भारत के मैदान को हमने 4 भागों में बांटा है, ठीक है। 4 भाग समझ आ गए। अब उसके बाद आता है हमारा डेजर्ट। ये है हमारा थार डेजर्ट है, ठीक है, राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान में है। यहाँ पर 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। शुष्क क्षेत्र है, बालू मिट्टी है, और यहाँ पे बरखान वगैरह मिलते हैं। बरखान होते हैं ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले, बालू की मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले। ये एरिड सॉइल मिलती है यहाँ पे, ये थोड़ा सा जो एरिया है ये हमारा एरिड सॉइल का है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है पेनिनसुलर प्लेटू। ये है सबसे पुराना, अगर इसको मानते हैं तो ये जो है हमारा सबसे पुराना पार्ट माना जाता है इंडिया का। और ये किससे बना है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से, कि जब उनके अंदर इरोजन होता है तो उनके मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक से जब लावा निकलता है और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर जब वैदरिंग होती है तो उससे ये पूरा पार्ट हमारा पेनिनसुलर प्लेटू बना है। ये सबसे पुराना बताया गया है, ठीक है। अब इसने आगे इसमें क्या कहा है कि इस प्लेटू को, पूरे पेनिनसुलर प्लेटू को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो पार्ट है मध्य प्रदेश से होता हुआ इधर छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया, और ये हमारा गुजरात का, तो इस एरिया को हमने क्या कहा है, सेंट्रल हाईलैंड। नर्मदा नदी के ऊपर के हिस्से को हमने कहा है सेंट्रल हाईलैंड, और उससे नीचे वाले को कहा है डेक्कन प्लेटू, ठीक है। क्या कहा है इसको, डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू में ये ब्लैक मिट्टी पाई जाती है जो कपास की मिट्टी उसके लिए, खेती के लिए उपयुक्त होती है। क्लियर हो गया इतना। अब आगे आते हैं हमारे घाट। क्या है, घाट। ये है हमारा ईस्टर्न घाट,
ठीक है। ये जो एरिया है ये है ईस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये एरिया वेस्टर्न घाट है, ये एरिया ईस्टर्न घाट है। ये ईस्टर्न घाट देखो कटे फटे हैं, कंटिन्यूस नहीं है यहाँ पर ये। क्यों? क्योंकि यहाँ से नदियाँ बहकर आती हैं तो अपने पास काट देती है और यहाँ पे डेल्टा बन जाते हैं। ठीक है, इधर ये नदियाँ डेल्टा बनाते हैं, कृष्णा, कावेरी और जो नदी अरब सागर में बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं तो ये नदियाँ डेल्टा बनाती हैं यहाँ से। दूसरा ये है हमारा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है। ठीक है, ये देखो बिल्कुल कटा हुआ नहीं है। ये पर्पल कलर जो आपको पिंक कलर जो दिख रहा है वो बिल्कुल भी कटा हुआ एरिया नहीं है, पूरा यही है। ठीक है, ईस्टर्न घाट जो है कटे हुए हैं बीच बीच में से। ठीक है, अब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में डिफरेंस क्या है? जो हमारा ईस्टर्न घाट है इसकी ऊंचाई 600 मीटर के अराउंड है। ठीक है, और ये कटे फटे हैं, यहाँ पे नदियाँ डेल्टा बनाती है। वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो 900 मीटर से 1600 मीटर है। इधर नॉर्थ